हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में कुछ हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए देखो हम किस तरह की टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास लिखा है इंटीग्रेट 1/√a² + s² dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम x बराबर सब्स्टिट्यूट करें, x बराबर ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो अगर हम ए साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट कर रहे हैं, इसका मतलब x को हम थीटा में चेंज कर रहे हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डी एक्स बराबर ए। अब साइन हाइपरबोलिक थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा। तो डी एक्स की जगह हम रिप्लेस कर देंगे ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा और एक्स की जगह ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ से इंटीग्रल हमारे पास किस तरह से चेंज हो जाएगा, 1/√a² प्लस, अब x की जगह a² साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया, और dx की जगह हमारे पास आ जाएगा a कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। तो यहाँ से a² कॉमन कर सकते हैं, और हमारे पास एक फार्मूला क्या था, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर 1। तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो जहाँ पे हमारे पास 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर मिलेगा, उसकी जगह हम कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर कर लेंगे। तो अंडर रूट से मैं x ये a² कॉमन कर रहा हूँ। तो ऊपर हमारे पास है a कॉस हाइपरबोलिक थीटा टी थीटा अपॉन, जब a² कॉमन करोगे तो स्क्वायर रूट की वजह से a बाहर कॉमन आएगा और अंडर रूट में बच जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो a से a कैंसिल हो गया, और 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इस किसके बराबर लिखा जा सकता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। तो कॉस हाइपरबोलिक से कॉस हाइपरबोलिक कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, डी थीटा। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट हमारे पास होके थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो थीटा की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे देखो क्या आएगा, तो साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर एक्स अपॉन ए, और थीटा बराबर आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसके लिए हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर क्या निकला था, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर इस फार्मूले को हम यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे जो सेकेंड फॉर्म है ये मिल जाएगी, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट इंटीग्रल देखते हैं। तो इस इंटीग्रल में हमारे पास इंटीग्रेशन करना है 1/√a² एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें सॉल्व करना है 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स बराबर हम पुट करेंगे ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ से डी एक्स मिलेगा ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। तो ये इंटीग्रल हम चेंज कर लेते हैं। देखो इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर हम पुट करेंगे ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा अपॉन एक्स की जगह ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा पुट कर दें, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब हमारे पास वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से ए कॉमन करेंगे
तो ये हमारे पास ऊपर मिलेगा ए साइन हाइपरबोलिक थीटा, ए कॉमन किया तो ए बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर बचेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो उसकी जगह हम ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो साइन हाइपरबोलिक थीटा और ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा और ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डी थीटा और इसका इंटीग्रेशन थीटा आएगा और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब थीटा बराबर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो थीटा बराबर हमारे पास आएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन मिला कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए। और सेकेंड फॉर्म कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास होता है फार्मूला लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या है x अपॉन ए, तो x की जगह हम x अपॉन ए पुट कर लेते हैं। तो देखो हमें ये क्या मिलेगा, ये यहाँ पे 1 रहेगा, हाँ तो हम यहाँ पे x की जगह x अपॉन ए पुट कर रहे हैं तो ये मिलेगा लॉग x अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट x अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो लॉग x अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर आएगा अपॉन में तो उसको हम अंडर रूट से बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों जगह ए है तो इसको हम इस तरह से और लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। अब लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दें, लॉग m अपॉन n, तो क्या होता है ये लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस लॉग a। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है और यहाँ पे हम इंटीग्रेट जब कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक कोई कांस्टेंट आता है तो इसको हम जीरो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम जीरो ले सकते हैं या फिर प्लस इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं लॉग ए को, तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट इंटीग्रल देख लेते हैं। देखो इस इंटीग्रल में हमें क्या दिया गया है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे होगा क्या, देखो यहाँ पे हम जब a बराबर नहीं x बराबर a साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास चेंज होके आ जाएगा, dx की जगह हमारे पास मिलेगा dx बराबर a कॉस थीटा डी थीटा, तो dx की जगह हम a कॉस थीटा डी थीटा पुट कर लेंगे और x की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब a कॉमन करोगे तो ये क्या मिलेगा a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन से हमने a स्क्वायर कॉमन किया तो a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हम पुट कर सकते हैं इसकी जगह, तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा हमें डी थीटा इंटीग्रल डी थीटा। अब ये इंटीग्रेट होके क्या मिलेगा थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो थीटा बराबर क्या आया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे ये हाइपरबोलिक नहीं रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब हम नेक्स्ट इंटीग्रल देख लेते हैं। अब इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर यहाँ पे हम पुट करेंगे ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा पुट कर लो, ये कोई भी हम यहाँ पे एक टर्म पुट कर सकते हैं ए साइन थीटा। तो डी एक्स बराबर यहाँ से मिलेगा ए कॉस थीटा डी थीटा, तो इसमें हम सारी वैल्यू पुट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे ए कॉस थीटा
डी थीटा। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। जब ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक ए यहाँ पे और है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से हमारे पास ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट होके क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो ए स्क्वायर को हम बाहर कर लेते हैं, अब ये हमारे पास बन गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 पुट करेंगे। तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, ए स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेट होके क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 1 का इंटीग्रेशन थीटा आएगा प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। अब यहाँ से देखो हम साइन 2 थीटा और थीटा इनको हमें x में चेंज करना है, क्योंकि हमने x बराबर ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है किया था। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ से तो कैलकुलेट हो जाएगी। तो थीटा बराबर हमें यहाँ से देखो मिलेगा साइन इनवर्स x अपॉन ए थीटा बराबर। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा साइन 2 थीटा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा की तो वैल्यू पता है हमारे पास, यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर हमारे पास है एक्स अपॉन ए। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब कॉस थीटा बराबर देखो हमने ये कैलकुलेट किया था, तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा बराबर हमारे पास आया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, एक्स अपॉन ए आई इंटू, और कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें इसमें पूरे में। तो ए स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 2, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस इंटीग्रल को कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट इंटीग्रल देखते हैं। तो इस इंटीग्रल में हमारे पास दिया है इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें देखो यहाँ पे x बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर हम x बराबर a साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट करते हैं तो हमारे पास ये क्या मिल जाएगा, dx बराबर a कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। जब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रल हमारे पास चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस x की जगह a साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो a स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इंटू, और dx की वैल्यू क्या आई, a कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो जब a स्क्वायर कॉमन करोगे तो a आएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस में है। अब a यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा।
अब यहाँ पे देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की जगह का यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके मिलेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं इसके 2 थीटा की फॉर्म में। तो कॉस 2 थीटा, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा होता है हमारे पास ये 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक थीटा बराबर मिल जाएगा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा अपॉन 2। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा इंटू डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा, तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू है, लेकिन साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा की वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा का फार्मूला होता है ये 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो हम इसको साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा को रिप्लेस कर देंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा की जगह हम पुट करेंगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ हमें मिलेगा साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पे थीटा बराबर वैल्यू वो भी मिल जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब हमें कॉस हाइपरबोलिक थीटा इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो ये सारी वैल्यू अब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है एक्स अपॉन ए, और कॉस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ये ए हमारे पास अंडर रूट के बाहर रहेगा, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा 1/2 ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस यहाँ पे जब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों ए कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम a बराबर यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक थीटा पुट कर दें, x a बराबर नहीं x बराबर, अगर हम x बराबर यहाँ पे x बराबर a कॉस हाइपरबोलिक थीटा पुट कर देंगे, तो ये इंटीग्रल हमारे पास सिंप्लीफाई होके जैसे हमने पिछले 5 क्वेश्चंस करे हैं उसी तरह उसी की फॉर्म में हो जाएगा, तो वहाँ से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको तुम सॉल्व करने की कोशिश करना। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।